नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल कालरा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हेडलाइन या माइंड लाइन अगर वो एंड कर रही है मून माउंट के ऊपर, कि हमारी जो माइंड लाइन जो हमें दिमाग की रेखा बोलते हैं हमारे हाथों के अंदर, यहाँ से शुरू होती है थंब के ऊपर से। तो ये अगर मून माउंट पे एंड कर रही है तो इसका मतलब क्या होता है? इसके मतलब आपको बड़े ध्यान से समझने की ज़रूरत है कि आपको देखिए, सबसे पहले इसको बड़े आसान शब्दों में समझिए कि हमारा जो माइंड है वो मून के साथ कनेक्ट हो रहा है। अब माइंड मून के साथ कनेक्ट का मतलब क्या हो गया कि हमारी जो इमेजिनेशंस है, हमारी जो सोच है, हमारी जो दिमाग की एक, जिसे हम कहते हैं ना कि एक दिमाग की कैपेसिटी है, वो मून तक पहुंच गई है। कि हम खुद तो धरती पे और मून तक पहुंच गए, तो एक कनेक्शन बन गया माइंड का मून के साथ। इसका ये मतलब हो गया आदमी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंकर होगा क्रिएटिविटी की तरफ, क्योंकि मून का नाम क्रिएटिविटी भी है। अब ये क्रिएटिविटी में होगा, साइंटिस्ट लेवल का होगा या इमेजिनेटर होगा या फिर डे ड्रीमर होगा, ये डिपेंड करता है क्वालिटी ऑफ हैंड के ऊपर। ये कंफर्म है कि इसका जो है, अब कई बार क्या होता है, ये लाइन हमारी जो है लाइफ लाइन के साथ जुड़ी हुई होती है माइंड लाइन। कई बार ये बिल्कुल अलग होती है और जुपिटर माउंट से शुरू हो रही होती है। अगर ये जुपिटर माउंट से शुरू हो रही है तो इसका सीधा सीधा मतलब है, और ये मून माउंट तक जा रही है तो इसका मतलब है कि ऐसे लोग एक अच्छे लेवल के साइंटिस्ट होते हैं। ज़्यादातर मैंने ऐसा कॉम्बिनेशन हाथ का देखा है एक्वेरियस असेंडेंट के अंदर, क्योंकि उनकी जो सोच होती है ना वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साइंटिस्ट वाली रिसर्च होती है। क्योंकि एक तो शनि का साइन है, ऊपर से एक्वेरियस जो है वो एरी साइन है। तो ये समझ लीजिए कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स जो मिलते हैं वो एक्वेरियस असेंडेंट वालों को मिलते हैं, कुंभ लगन वालों को। इनकी जो सोच होती है ना, इन्होंने छोटी चीज़ पे हाथ नहीं डालना, इन्होंने बड़ी चीज़ का ही हमेशा प्लानिंग कर रही है। अब कुंडली अच्छी होगी तो मिल जाती है, कुंडली अच्छी नहीं होगी तो समझ लीजिए रिजल्ट्स नहीं मिलते, क्योंकि रिजल्ट्स मिलना तो इस पे तय है। अब हम इस पे अगर हाथ में आए तो हम ये कहेंगे कि ऐसा आदमी बहुत अच्छा इमेजिनेटर, ऐसा आदमी बहुत अच्छा, जिसे हम कहते हैं साइंटिस्ट लेवल की सोच रखता है। बिजनेस लेवल पे ले लो, क्योंकि देखिए ना मरकरी के नीचे आ रहा है, यहाँ पे खत्म हो रही है मून माउंट में, तो ये बिजनेस को लेके, जैसे हम कहते हैं ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिएटिव आइडियाज लगा सकता है। अब इसमें देखना है हमने क्वालिटी ऑफ हैंड्स पे देखना है, क्वालिटी ऑफ हैंड देखना है क्यों? अगर तो उसका हैंड जो है वो पेपर हैंड है, मतलब सिल्क जो है उसकी जो स्किन है वो बिल्कुल पेपर स्किन है, तो इसका ये मतलब हो गया कि वो आदमी की जो थिंकिंग कैपेसिटी और जिसे हम कहते हैं मैनेजमेंट कैपेसिटी बहुत स्ट्रांग है और एक अच्छे लेवल की है, मतलब एक अच्छे घर में उसकी परवरिश हो रही है और एक अच्छे लेवल पे कर रहा है। बट अगर उसकी जो स्किन है वो स्पॉन्जी है, मतलब दब रही है, और उसका जो हाथ है वो हैवी है, जैसे मेरा हाथ हैवी आपको दिख रहा है, अगर उसका नीचे वाला पोर्शन हैवी है और उसके बाद स्किन उसकी स्पॉन्जी है, तो इसका ये मतलब हो गया कि ऐसे आदमी के अंदर एनर्जी बहुत निकल रही है। अब एक तरफ से उसके अंदर एनर्जी बहुत निकल रही है और दूसरी तरफ से जो है उसका जो मून तक उसकी माइंड लाइन जा रही है, तो इसका ये मतलब हो गया एनर्जी भी बहुत है और मून माइंड भी बहुत चल रहा है। जब ये दोनों चीजें एक साथ चलती है ना, तो इसका ये मतलब है ऐसा आदमी जो होगा वो डे ड्रीमर, मतलब वो ख्वाब बहुत देखता है, क्योंकि वो एनर्जी यूटिलाइज नहीं होती। देखिए ज्यादातर आपने आदमी देखे होंगे, बहुत कम आपको देखने को मिलेंगे, बहुत कम हैंड की शेप्स होती है जिसमें देखने को मिलता है कि वो अपनी मेंटली और फिजिकली पावर बराबर यूज करते हैं। या तो आदमी बहुत मेहनत का काम करता है तो वो मेहनत में लगा रहता है, वो दिमाग से कम सोचता है। वो क्या करेगा, वो सिर्फ मेहनत से काम करेगा, वो कहेगा भैया चाहे मैं मेहनत का काम कर रहा हूँ मुझे एक दिन लक्ष्य मिल जाएगा। या फिर आदमी दिमाग का काम कर रहा होता है तो दिमाग से एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम कर रहा होता है, फिर वो क्या करता है, वो हर चीज़ की मैनेजमेंट करता है और हर चीज़ दूसरों से करवाता है। जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज हो गई या स्टार्टअप्स हो गए, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग खुद इन्वॉल्व होकर, बहुत कम चांसेस हैं, कई बार ये जैसे इन्वेस्टर्स जो होते हैं ना, ये दूसरों से काम करवाते हैं, तो इनके हैंड जो होते हैं वो एयरी हैंड की तरफ आते हैं। इनकी माइंड लाइन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है कि इनको पता है कैसे सबको मैनेज करना है, खुद कई बार फिजिकली इन्वॉल्व ना होके। तो जब ये चांसेस बनते हैं तो इसका ये मतलब है कि अगर उसका हैंड स्पॉन्जी है, मतलब दबता है, बहुत 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 सॉफ्ट हैंड है, और यहाँ से नीचे वाला हिस्सा हैवी है, तो इसका मतलब है वो आदमी डे ड्रीमर है। मगर अगर उसका हाथ स्ट्रिक्ट है और उसका हाथ सॉलिड है, और मतलब दबता नहीं है, और उसका हाथ सॉलिड है, और उसके बाद अगर उसकी माइंड लाइन मून तक जा रही है, तो इसका ये मतलब है कि वो अपने इमोशंस को और अपनी जो सोच को बहुत सही जगह यूज़ करता है, और बहुत सही जगह यूज़ करके उससे उसको प्रोडक्टिविटी उसकी बढ़ती है, और क्रिएटिव फील्ड के अंदर वो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम कर रहा है और रिजल्ट्स उसके आ रहे हैं। आपको बड़े बड़े यूट्यूबर्स होंगे ऐसे जो खुद काम करते हैं और उसके बाद
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसके अंदर क्रिएटिविटी डालते हैं, खुद ही एडिटिंग करते हैं, खुद ही उसकी प्रमोशन करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, खुद ही जिसे हम कहते हैं ना वन मैन आर्मी टाइप काम करते हैं। तो वो अगर आपको क्रिएटिविटी देखनी है तो वो सारी आपको इस माइंड लाइन के साथ देखने के चांसेस बन जाते हैं। बट वही एंड में मैं यही कहना चाहूँगा कि हम सिर्फ एक लाइन के बेस पे प्रिडिक्शन जज नहीं करेंगे, हमें और भी कई सिनेरियोज होते हैं तो वो मिल के बनाते हैं पूरे हाथ की कैलकुलेशन कि ये ऐसा सही तरफ जा रहा है या ये जो इसकी लाइन है ये इसको डिस्टर्ब कर रही है, क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइन होगी ना। अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइन का मतलब हो गया हर टाइम ही उसकी कैलकुलेशन चल रही है। हर टाइम कैलकुलेशन चलने का मतलब क्या हो गया कि अगर वो कोई नॉर्मल काम भी कर रहा है तो उसके अंदर भी उसका दिमाग क्रिएटिविटी की तरफ जाएगा, मतलब सीधे तरीके से उसने काम करना ही नहीं है। उसको अगर कोई प्लान दोगे फॉलो करने के लिए वो प्लान फॉलो नहीं कर पाएगा, क्योंकि हर चीज़ के अंदर उसने कहते हैं ना अपना दिमाग मत लगा, तो वो अपना दिमाग जो लगाएगा वो ये चांसेस है कि इसकी वजह से उसके लगाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन जिसमें मैंने बात की आपसे हेडलाइन या माइंड लाइन रीचेस टू मून माउंट। आशा करता हूँ दी गई जानकारी ठीक लगी होगी। जल्दी मिलता है एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।